12th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। लास्ट टॉपिक आपने फेराडे लॉज पढ़ा था। आज आप पढ़ोगे कोरिजन ऑफ मेटल्स एंड देयर प्रोटेक्शंस। मेटल्स में कोरिजन्स कैसे, उसको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। द स्लो डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल सर्फेसेस इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर इज कॉल्ड एज कोरिजन। मतलब जो स्लो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मेटल्स की सर्फेसेस पर, जो एयर के प्रेजेंस में, उस पर वाटर एंड एयर की प्रेजेंस, उसी को हम क्या कहते हैं, कोरिजन। दिस इज़ द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। या कौन सी प्रोसेस होती है, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इसमें क्या होते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन स्पॉट ऑन अ कॉपर एंड ब्रास पर, फॉर एग्जांपल है इसके। मैकेनिज्म क्या होते हैं कोरिजन की, इस प्रोसेस में कोरिजन में के मेटल्स पर ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी वो लूज़ करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन्स को इन प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर में, जो कि क्या होते हैं एक्सेप्टेड होते हैं किससे, ऑक्सीजन के थ्रू। मेटल्स आयन जैसे हो गए रिएक्ट करते हैं किसके साथ, ऑक्साइड आयंस के साथ, फॉर्म क्या कहते हैं, मेटल ऑक्साइड। तो कि देयर प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर नेसेसरी फॉर कोरिजन। जैसे यहाँ हो गए रस्टिंग ऑफ आयरन जो होते हैं अकर्स होते हैं किसके प्रेजेंस में होते हैं, वाटर एंड ऑक्सीजन की। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, प्लेस होते हैं, और रस्टिंग ऑफ आयरन जो होते हैं डिस्पेक्टेड होते हैं। फॉर दिस एग्जांपल इसमें देखिए, जैसे ऑक्सीजन है 4 हाइड्रोजन आयंस है, तो क्या 4 इलेक्ट्रॉन, तो वाटर फॉर्मेशन करा। ऐसे Fe है, Fe जो ऑक्सीडाइज होते हैं Fe2 डॉरी पॉजिटिव +2 निगेटिव्स बनाते हैं। रस्ट में होता है Fe2O3 × XS2O। तो पॉइंट जो होते हैं मेटल के जो होते हैं रिएक्शंस में अकर्स होते हैं किस पे, एनोड पे, बिकॉज मेटल जो होते हैं वो क्या देते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। फॉलोइंग रिएक्शंस हो गए, आयरन एनोड पर Fe गोज़ टू Fe डाई पॉजिटिव +F2 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूव करते हैं मेटल्स में, यानी रिड्यूस करते हैं ऑक्सीजन को इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ये जो पॉइंट होते हैं जो क्या होते हैं, विच दिस रिएक्शन अकर्स एट द कैथोड। रिएक्शन किस पे होते हैं, कैथोड पर। ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन आयंस +4 इलेक्ट्रॉन गोज़ टू वाटर। तो ऑक्सीजन जो होते हैं गैस वो रिड्यूस हो जाते हैं किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस एंड दस द एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस। रस्टिंग आयरन जो होते हैं डज नॉट अकर बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होते हैं, रिएक्ट करते हैं मॉइस्चर के साथ और क्या बनाते हैं, H2 कार्बोनिक एसिड, H2CO3, जो क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, यानी एंड इंक्रीज करते हैं कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस को। एंड रस्टिंग ऑफ आयरन इंक्रीज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में। वेन पीएच वैल्यू इसकी क्या होती है, अगर पीएच वैल्यू आपकी एक्सीड होती है तो 9, तो रस्टिंग डज नॉट अकर, तो रस्टिंग नहीं होगी। एंड हियर द डिफरेंट रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस विच इज़ गिवन। Fe प्लस ऑक्सीजन गोज़ टू हाइड्रोजन एंड Fe डाई पॉजिटिव प्लस वाटर। Fe डाई पॉजिटिव जो होते हैं ऑप्टेन होते हैं, रिएक्ट करते हैं जब ऑक्सीजन, तो वाटर का फॉर्मेशन होते हैं Fe2O3 विद द कॉल्ड रस्ट, इसी को हम क्या कहते हैं, रस्ट। ठीक, तो फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं कोरिजन को, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटी, प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एंड प्रेजेंस ऑफ द इम्प्योरिटीज़। प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम कोरिजन कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, जैसे फ्यू मेटल्स होते हैं, गोल्ड या प्लेटिनम, ऑलमोस्ट जितने भी ऑल मेटल्स होते हैं ऑक्सीडाइज होते हैं एयर है ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर। इसमें मेथड क्या होती है यूज़ करने, प्रोटेक्ट करने का कोरिजन को। इसमें फर्स्ट लेयर होती है, पेंट करती है, ग्रीस देती है, ऑयल अप्लाइड करती है सरफेस मेटल पर। सेकेंड में क्या करते हैं, लेयर में नॉन कोरिजिव मेटल्स होते हैं, उसको मेटल्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। तो कोरिजन और आयरन कैन बी प्रोटेक्टेड बाई अप्लाइंग लेयर ऑफ जिंक और आयरन। किसका लेयर लगाते हैं, जिंक या आयरन का। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द गैल्वेनाइजेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। नाउ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होते हैं, द डिवाइस विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। वो डिवाइस जिसमें क्या होता है, केमिकल एनर्जी किसमें चेंज होती है, जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी। जैसे फॉर फर्स्ट द टाइम सच टाइप ऑफ सेल जो होते हैं कंस्ट्रक्टेड होते हैं Galvanic cell and the volta. Thus they are also known as Galvanic and the voltaic cell because the redox reaction take place in these cell. क्योंकि इसी पर redox reaction होते हैं, they are also known as the redox cell, इसी को हम redox cell भी कहते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल 2 टाइप्स होते हैं, केमिकल सेल एंड कंसनट्रेशन सेल्स। केमिकल सेल एंड कंसनट्रेशन सेल्स के बीच डिफरेंस क्या है, ये क्या होते हैं, केमिकल सेल जो होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट में रेडॉक्स रिएक्शन इक्विवेलेंट डिक्रीज होती है इसमें फ्री एनर्जी। और कंसनट्रेशन सेल जो होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, रिजल्ट चेंज होता है, कंसनट्रेशन इक्विवेलेंट, इसमें डिक्रीज होती है फ्री एनर्जी।
इसमें जो सेल्स होते हैं नेट केमिकल चेंजेस होते हैं, जैसे इसमें डेनियल सेल्स हो गए। और इसमें क्या हो गया, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस चेंजेस होते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, कॉपर। इसमें क्या हो गया, मेटल्स हो गए। ठीक। और ये इलेक्ट्रोड्स के हैविंग हायर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होते हैं नोड्स पर। इसमें इलेक्ट्रोड डिप करते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन में। इसमें ई क्या होते हैं, ई इलेक्ट्रॉन और सेल्स क्या होते हैं, 3 सेल्स होते हैं, नॉट 0। इसमें ई सेल फॉर दिस सेल इज 0, इसके लिए क्या होता है, 0 होते हैं। एंड द ई सेल इज द केमिकल सेल्स linear cell given by the following: E cell is equal to E naught cell plus 0.59 upon n log copper dye positive upon zinc dye positive। इसका क्या हो गया फार्मूला, कंसनट्रेशन सेल का E cell is equal to 0 plus 0.059 upon n plus log MC2 पॉजिटिव MC1 नेगेटिव। नो केमिकल सेल मतलब डेनियल सेल। डेनियल सेल में क्या होता है, डेनियल सेल एग्जांपल होता है केमिकल सेल का। और डेनियल सेल रिजल्ट में केमिकल सेल रिएक्शन डिक्रीज होते हैं, फ्री एनर्जी में अपीयर्स होते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। डेनियल सेल जो होते हैं 2 हाफ सेल होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ हेल्प ऑफ द पोरस प्लेट के साथ, सॉल्ट ब्रिज के साथ। और सॉल्ट ब्रिज जो होते हैं एक डिवाइस होता है जिसमें क्या होते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस फिल होते हैं, सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें फिल होते हैं ग्लास ट्यूब में। और इसमें जो कटायंस या एनायंस होते हैं इलेक्ट्रोलाइट में, वो क्या होते हैं, उसमें जो सॉल्ट ब्रिज लेते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं मोबिलिटी। जनरली क्या किसका होता है, सॉल्ट ब्रिज में क्या फिल होते हैं, KCl या पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट का, ये सब यूज करते हैं। हाफ सेल जो होते हैं कंटेंस होते हैं उसमें क्या, जिंक इलेक्ट्रोड जो डिप्ड होते हैं सॉल्यूशन के साथ जिंक सल्फेट के। और अदर हाफ सेल जो कंटेन होते हैं कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड होते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। और जिंक इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन होते हैं टेक प्लेस होते हैं, इस पर एक्ट एज एनोड जैसा वर्क करता है। कॉपर प्लेट क्या होता है, रिडक्शन होते हैं, इसमें होता है एक कैथोड जैसा वर्क करता है। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज एट जिंक इलेक्ट्रोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस पर क्या होता है, रिलीज होता है और उस पर जिंक इलेक्ट्रोड से, और उस पर ऑक्सीडेशन होता है। ईट पोलरिटी इज नेगेटिव, पोलरिटी जो होती है नेगेटिव होती है। और केमिकल जो सेल्स जो होते हैं नोड क्या होते हैं, एनोड इज नेगेटिव वाइल कैथोड इज पॉजिटिव। तो कैथोड क्या होती है, पॉजिटिव, जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं जो मैंने आपको भी समझाया। तो केमिकल रिएक्शन जो अकर होते हैं रेडियल सेल पर क्या होते हैं, एट एनोड जो होते हैं जिंक गोज टू जिंक डाई पॉजिटिव प्लस। ये क्या हो जब यहाँ से रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है तो ये क्या होती है, यहाँ से आकर इसके इलेक्ट्रॉन इस वाले यहाँ पर क्या हो जाते हैं, चिपक, जैसे ये चिपक जाते हैं। ये जिंक की रॉड क्या होती है, जब जिंक की रॉड क्या होने लगती है और ऑक्सीडाइज होने लगती है, ठीक, कैथोड पर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो वो सारे कैथोड पे इलेक्ट्रॉन आकर कॉपर सल्फेट जो रॉड देख रहे हैं कैथोड पर ऑक्सीडाइज से ये रिड्यूस होता है। जिंक पर क्या होता है, रिड्यूस होता है, ऑक्सीडाइज स्पेसिस जिंक डाई पॉजिटिव होते हैं, ठीक। According to the conventions used to representing the cell, anode is written in the left hand side and cathode is written in the right hand side according to the convention Daniell cell represented. And the zinc anode negative pole, zinc dye positive, copper dye positive and copper positive poles. Daniell cell जो होते हैं zinc is oxidized and copper dye positive is reduced. This is net redox reaction. As a result, the reaction decreases free energy. Now delta G is equal to summation of Gp minus Gr is equal to delta G zinc dye positive plus zinc G copper minus zinc plus G कॉपर पॉजिटिव। जहाँ पर क्या है डेल्टा जी है निगेटिव है, रेडॉक्स रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है साइमल्टेनियसली। अब माइनस डेल्टा जी है क्या, इलेक्ट्रिकल वर्क है, इक्वल टू क्या हो जाएगा NF इंटू ई। NF क्या है, इलेक्ट्रिकल चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है, ई क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो यहाँ पर जो कुछ स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन केमिकल सेल्स हो रहे हैं तो डेल्टा जी जो होता है निगेटिव होता है, रिएक्शन विल बी अकर स्पॉन्टेनियस। एंड सिंस एन एंड एफ जो होते हैं पॉजिटिव क्वांटिटीज होते हैं, दस द वैल्यू ऑफ ई सेल क्या होते हैं, ऑलवेज भी पॉजिटिव हो सकते हैं। सो डेल्टा जी कुड भी निगेटिव या निगेटिव भी हो सकते हैं। तो जीरो वैल्यू जो होती है डेल्टा जी इंडिकेट क्या करता है, रिएक्शन को इन इक्विलिब्रियम में, इस इन में जो क्या होते हैं जीरो होते हैं कंडीशंस में, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल क्या होता है, नर्सर्स थ्योरी, इसमें क्या होते हैं, व्हेन इलेक्ट्रोड इज डीप इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जब क्या करते हैं डीप करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जंक्शन सरफेस पर इलेक्ट्रोड के सॉल्यूशन पर। दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसी
पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फॉर एग्जांपल जैसे लिया है, व्हेन अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इज द कॉपर सोल्यूशन, जब कॉपर सोल्यूशन में डिप करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिस्पेक्ट टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है प्रोड्यूस होती है जंक्शन पर इलेक्ट्रोड सरफेस पर, एंड सोल्यूशन जो होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाती है हाफ सेल पर। एक्सप्लेनेशन कैसे डेवलप होते हैं नेचर में, तो डिफरेंस क्या है, तो इसमें फर्स्ट डिटरमाइन करते हैं नेचर ऑफ रिएक्शन कैसा है, ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन है। इसमें जो प्लेसेस होते हैं इलेक्ट्रोड के सेल्स में नेचर प्रपोज करते हैं थ्योरी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। तो इसमें क्या होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जब मेटल्स के नॉन मेटल्स लीव किया जाते हैं इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में, तो उसके एटम्स शो करते हैं टेंडेंसी मूव करने की सोल्यूशन की ओर आयंस को। ये प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेजेंस होती है। जैसे एम गोज टू एम पॉजिटिव प्लस एन इन इलेक्ट्रॉन, तो यही आयंस जो प्रेजेंट होती है सेकेंड स्टेप में भी सोल्यूशन शो करते हैं टेंडेंसी, जो कि क्या होते हैं, डिपॉजिटेड होते हैं इलेक्ट्रोड पर, टेंडेंसी डिपॉजिटेड होते हैं। एंड फर्स्ट इज द वेन SP गोज टू OP, तो इसका मतलब होता है कंडीशन कटायंस जो होते हैं इलेक्ट्रोड के कंटिन्यूसली माइग्रेट होते रहते सोल्यूशन से, और रिजल्ट मेटल्स के इलेक्ट्रोड एक्वायर करते हैं नेगेटिव चार्जेस या सोल्यूशन एक्वायर्स पॉजिटिव चार्जेस। एंड व्हेन SP ग्रेटर हो जाता है OP से, तो क्या होता है कंडीशन कटायंस प्रेजेंट होते हैं सोल्यूशन जो मूव करते हैं मेटल्स की इलेक्ट्रोड की ओर, और क्या हो जाते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। वेन दोनों जब इक्वल हो जाते हैं कंडीशन, आयन डू नॉट मूव एनी डायरेक्शन, डू नो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर फॉर्म इज एट ऑल, तो कोई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर नहीं होते, तो नल इलेक्ट्रोड बोला जाता है इसको। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होते हैं, एट 25 डिग्री सेल्सियस अ मेटल इलेक्ट्रोड इज डिप इन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। 25 डिग्री सेल्सियस को क्या करते हैं, जब इसको इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशंस में डिप करते हैं तो 1 मोलर कंसनट्रेशन क्या होते हैं, पोटेंशियल डेवलप होता है, रेफर टू अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट हाफ सेल इज रिप्रेजेंटेड बाई E0। बेसिस होते हैं किस पे, रिएक्शंस पे, उस टाइप पर। फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसमें क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन अकर होते हैं इलेक्ट्रोड पर तो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जंक्शन पर इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन पर, इसी को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स डेवलप होता है एम गोज टू एम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। एंड सेकेंड इज द रिडक्शन पोटेंशियल, इस पर क्या होता है, मेन रिडक्शन अकर्स होती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर, तो डिफरेंस डेवलप होते हैं जंक्शन पर इलेक्ट्रोड पर सोल्यूशन सरफेस से, इसको हम क्या कहते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। यानी एम पॉजिटिव प्लस एन इलेक्ट्रॉन गोज टू एम, तो केमिकल चेंजेस होते हैं, OP गोज टू माइनस ERP रिडक्शन पोटेंशियल, OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स। नाउ नेचर इक्वेशंस क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ई सेल कंसिस्ट ऑफ 2 हाफ सेल्स, सभी सेल जो कंसिस्ट करते हैं 2 हाफ सेल्स को, ऑक्सीडेशन अकर एट द 1 इलेक्ट्रोड एंड रिडक्शन एट द अदर इलेक्ट्रोड। ठीक, देयर इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, पोटेंशियल रिप्रेजेंटेड होते हैं EOP एंड ERP रिस्पेक्टिव। नेचर प्रपोज करता है इक्वेशन को डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रोड को हाफ सेल पर, जिसको हम कहते हैं नेचर इक्वेशन। जैसे यहाँ पर देखिए रिड्यूस स्टेट, ऑक्सीडाइज स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन, तो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोड को हो जाएगा RS गोज टू A प्लस एन इलेक्ट्रॉन। अकॉर्डिंग टू नेचर इक्वेशन EOP इज इक्वल टू यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गोज टू E0 स्टैंडर्ड सोल्यूशन पोटेंशियल्स OP माइनस RT अपॉन NF लॉग E OS अपॉन RS। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल के लिए क्या हो जाएगा, E0 RP प्लस RT अपॉन NF लॉग E OS अपॉन RS। तो इसमें EOP is equal to minus ERP and E0 OP is equal to minus E0 RP। तो अब इक्वेशन EOP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, OP E0 स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ERP मतलब हो गया रिडक्शन पोटेंशियल, और E0 RP मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। R आपका क्या हो गया, मोलर कांस्टेंट हो गया, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। T टेम्परेचर हो गया, N जो हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ऑक्सीडेशन के पार्ट में या रिडक्शन में लिया गया, F क्या हो गया फैराडे कोफिशिएंट जिसकी होती है 96,500 कोलम। OS कंसनट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट इन द सोल्यूशन, RS क्या हो गया कंसनट्रेशन ऑफ रिड्यूस स्टेट इन द सोल्यूशन। सिंस लॉग इज इक्वल टू लॉग वैल्यू 2.300 और 3 log 10, इक्वेशन को सॉल्व करोगे इक्वेट करोगे तो EOP इज इक्वल टू ERP माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग 10 OS अपॉन RS। तो कैलकुलेट करोगे वैल्यू को, दिस फैराडे लॉ वैल्यू को, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस पर तो इतनी आ गई, 35 डिग्री सेल्सियस पर थी 35 एंड 30 इतने, तो स्टैंडर्ड वैल्यू इसकी आ गई 0.059। अब इस वैल्यू को रखोगे तो माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10।
ऐसे इसमें भी पुट कर दोगे तो ये आपका नेसेट इक्वेशंस आ गया। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए डिफरेंट कैसे होते हैं, इसे आप सेल्फ सॉल्व करिए। डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के लिए नेसेट इक्वेशंस तो मैं इसके लिए अब मैंने समझा दिया, तो कैसे करते हैं आप इसे करिए। हाइड्रोजन के लिए करेंगे आप, क्लोरीन के लिए करेंगे, और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट डालते हैं इसे भी आप करिए। नाउ नेक्स्ट इज़ द रेडॉक्स कपल क्या होते हैं, इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक है क्लास, ओके, थैंक यू।